श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा का जो सचरित्र है वह बड़े ही विलक्षण और अनेक लीलाओं से भरा हुआ है। बहुत ही चमत्कारिक है, अद्भुत है। हेमांड पद लागे लिखते हैं कि साईं बाबा सभी योगिक क्रियाओं में पारंगत थे, जिसमें से उन्होंने पहले धौती क्रिया बताई और खंड योग बताया। मैंने यहाँ पर आपको पहले वीडियो में खंड योग पहले बता दिया। अब मैं धौती क्रिया बताना चाहता हूँ। तो धौती क्रिया में सामान्य रूप से 3 इंच चौड़ा कपड़ा रहता है और 22.5 इंच लंबा कपड़ा रहता है। इस कपड़ा को साफ सुथरा करके गीला करके पानी से धो के इसको थोड़ा सा सुखाया जाता है। हल्का सा पानी उसका सुखाया जाता है और गीला उसको शुष्क गीला जो रहता है वो उसको पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, पूरी आहार नाल में उसको उतारा जाता है। जब पूरा प्रभाव हो जाता है कुछ समय के पश्चात उसको निकाल लिया जाता है, जिससे आंतरिक गंदगी जो रहती है वो बाहर निकल जाती है। इस प्रकार की सामान्य धौती क्रिया होती है। लेकिन बाबा की धौती क्रिया बड़ी विशेष प्रकार की होती है। वो अपने लेंडी बाग में प्रति तीसरे दिन जाते थे और तीसरे दिन जाने के बाद एक बट वृक्ष के नीचे, शिरडी वासियों ने ये देखा है, प्रमाणित है, ये लोगों ने बताया है। जब हेमांड पद साईं चरित्र लिख रहे थे तो कुछ लोग जीवित थे, उन्होंने ये प्रमाण दिया कि हमने देखा है इस बात को। तब उन्होंने लिखा कि साईं बाबा जो है अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, पूरी आहार नाल को बाहर निकाल लेते थे और बाहर से साफ सुथरा करके उसको सूखने डालते थे। और जब वो बहुत साफ सुथरी हो जाती तो यथावत उसको शरीर में उतार लेते थे। परंतु इसका रहस्य साईं चरित्र में मुझे समझ में नहीं आया, प्राप्त नहीं हुआ। मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ कि बाबा ऐसा क्यों करते थे। मैं बाबा से बार बार पूछता था, बाबा मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए, कुछ प्रेरणा दीजिए। बाबा हमेशा उपवास करने वाले को, जो सख्त उपवास करते थे, जो पानी भी नहीं पीते, लौंग पे उपवास करते हैं, तो उनके लिए बाबा का कहना था कि हे मेरे प्रिय बच्चे, इतना ज़्यादा भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है कि परमात्मा तुम्हें खाने के लिए प्रेरित करता है। माँ के सामने अगर बच्चा भूखा रहे तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए परमात्मा ये कभी नहीं चाहता कि आप लोग भूखे रहें, और भूखे रहोगे तो परमात्मा भी बेचैन रहेगा। और जो माँ के रूप में परमात्मा माँ है, माँ का हृदय हमेशा बेचैन रहता है। बच्चा अगर खाना ना खाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे खाना खिलाकर ही संतुष्ट होती है। इसी प्रकार परमात्मा है, वो नहीं चाहते कि आप भूखे रहो। उसने इस दुनिया में सभी चीज़ें आपको दी है, सभी पर्याप्त चीज़ें दी हैं। अगर ना खाओ तो उनको भी दुख होता है। तो उनको दुख पहुंचाने और अपनी मानसिक स्थिति भी खराब रखना, और जो भूखा रहता है उसका मन भी नहीं लगता। तो इस प्रकार व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत के वो विरोधी थे। उन्होंने आहार नाल को क्यों साफ सुथरा करा कि आहार नाल जो है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है, भोजन का संवाहन होता है, भोजन का पाचन होता है, और जो शुद्ध शक्ति देने वाले पदार्थ होते हैं, जिससे हमको एनर्जी हो मिलती है, जिससे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, जिससे आप लोग चल रहे फिर रहे दौड़ रहे, ये जो शक्तियाँ हैं, ये शक्ति वाले पदार्थ सब भोजन से अवशोषित कर लिए जाते हैं और अपने शरीर में पहुँचाए जाते हैं और अपच पदार्थों को बाहर निकालते हैं, गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। कोई मना नहीं करता, तब भी वो अपने काम हाथ जो है अपने मन से, हम अपन ये नहीं चाहते कि तू गंदगी बाहर निकाल दे, वो वो स्वयं ही गंदगी बाहर निकालती है और अच्छे पदार्थ को अवशोषित कर लेती है। तो बाबा के हृदय में आंत का बड़ा विशेष महत्व है, जिसको आदेश नहीं देना पड़ता। जैसे मन मलिन हो जाता है तो अपन मन को रोकते कि रे मन तू ये क्या कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, तो अपन उसको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये तो अपने आप स्वैच्छिक करती है, अपने हिसाब से काम करती है, गंदगी को शरीर में प्रवेश नहीं होने देती और जो गंदगी वाले पार्ट है उसको बाहर निकाल लेती है और शक्ति वाले पार्ट को रख लेती है। कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए उन्होंने आत्म को अच्छा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए
ये दर्शाया है कि अपने हाथ को अच्छा रखो, जिससे जीवन संचालित होगा और पूरी उम्र आप अच्छे जियोगे, पूरी उम्र आप अच्छी आराधना करोगे, आत्मा अनुभूति प्राप्त करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे। जब तक आपके शरीर में शक्ति नहीं होगी तुम ईश्वर की आराधना कैसे करोगे, तुम दूसरे को ज्ञान कैसे दोगे। सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए उन्होंने हाथ को बहुत महत्व दिया है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके अलावा आंतरिक सुधार भी करना चाहते हैं वो भी उद्देश्य है उसमें, कि शरीर के जो आंतरिक अंग है उसमें गंदगी नहीं जाना चाहिए, आंतरिक सुधार होना चाहिए। और वो आंतरिक सुधार करने के लिए प्रैक्टिकल से गुजारते थे। वो ये कहते नहीं थे कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारा आंतरिक सुधार होगा, तुमको उस परिस्थिति से गुजार के उससे अनुभव कराते कि ये पीड़ा वाला काम है, इसे नहीं करना चाहिए, इससे पाप पड़ता है या पुण्य मिलता है, ये सब एहसास करा के वो आगे जीवन चलाते हैं और आत्मानुभव कराते हैं। तो आंतरिक सुधार के लिए भी ये ऐसा कार्य उन्होंने जगत को समझाने के लिए किया है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।